हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु और आप लोग देख रहे हैं एएस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास एडजस्टमेंट, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलता है। जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पास एडजस्टमेंट होता क्या है और पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जिस किसी ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो वो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे थे कि भाई पास एडजस्टमेंट होता क्या है, राइट। तो पास एडजस्टमेंट देखिए, नाम से समझेंगे हम लोग कि भाई पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पास्ट मतलब पुरानी एडजस्टमेंट्स। पुरानी एडजस्टमेंट्स का मतलब है कि भाई अकाउंटिंग में जब पास्ट में कोई मिस्टेक्स कर दी जाती हैं, उन मिस्टेक्स को हम लोग यहाँ रेक्टिफाई करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पास एडजस्टमेंट। ध्यान रखना, यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अकाउंटिंग में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो भी मिस्टेक्स होती हैं, कौन सी अकाउंटिंग में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। नॉर्मली जब हम जनरल में अकाउंटिंग में हम लोग जब मिस्टेक करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को यूज करते हैं, लेकिन जब पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के टाइम पर जब हम कुछ मिस्टेक्स वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग हेल्प लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब एक सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो पुरानी मिस्टेक्स हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स में कर दी हैं, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? चलिए अब देखते हैं कि भाई इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक सीधा सिंपल सा फॉर्मेट बनाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट टेबल। मान के चलिए कि भाई हम लोगों के पास 3 पार्टनर्स हैं, राइट, और 3 पार्टनर्स के साथ साथ हम लोगों को बोला गया कि कुछ उसमें मिस्टेक्स करी गई हैं। तो पहले फॉर्मेट को समझते हैं हम लोग। तो फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा एडजस्टमेंट टेबल का। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और फिर देन जितने भी पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के नेम को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एज्यूम करा कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, तो ए, बी एंड सी, एंड साथ में लास्ट जो कॉलम हम लोग बनाएंगे वो बनेगा फर्म का। फर्म की जगह पर यहाँ पर हम लोग टोटल वर्ड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्म के कॉलम को उठा करके हम फ्रंट में यानी कि सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद बाकी पार्टनर्स को रखते हैं। तो ऐसा यदि आप लोगों को देखने को मिले तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग फर्म के कॉलम को पहले बनाएं या फिर लास्ट में बनाएं। क्लियर हुआ? साथ में फिर क्या करना है, हम लोगों को इन सभी पार्टनर्स के अंदर 2-2 कॉलम्स और प्रिपेयर करने हैं। पहला कॉलम डेबिट का और दूसरा कॉलम क्रेडिट। जैसे पार्टनर ए है तो पार्टनर ए में डेबिट क्रेडिट, सेम टू सेम पार्टनर बी में भी डेबिट क्रेडिट, सी में भी ऐसे ही सेम टू सेम फर्म में भी। इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 2 चीज समझनी बहुत जरूरी है। पहली चीज है राइट एंट्री और दूसरी चीज है रॉन्ग एंट्री। अब राइट यानी कि करेक्ट एंट्री क्या होती है और रॉन्ग एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री का मतलब है जो चीजें हम लोगों को पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है, तो उन सभी एंट्रीज को हम लोग यहाँ करेक्ट एंट्रीज बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज आती है यहाँ पर रॉन्ग एंट्रीज। रॉन्ग एंट्रीज वो सारी एंट्रीज होती हैं जो गलती से कर दी गई हैं, यानी कि गलत कर दी गई हैं, मिस्टेक से कर दी गई हैं, तो उन सभी एंट्रीज को हम लोग बोलते हैं रॉन्ग एंट्रीज, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई जितनी भी चीजें, जो भी पैसा किसी भी पार्टनर्स को हम लोगों को देना है, राइट, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी पैसा किसी भी पार्टनर्स को हम लोगों को देना है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। और उसका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा? फर्म के अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। मान के चलिए कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे तो भाई पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब है कि उनको वो पैसा मिलेगा, जबकि वही सेम पैसा फर्म के अकाउंट में से कट जाएगा।
इसी वजह से फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, उसी टोटल बैलेंस से डेबिट कर दिया जाएगा। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है, जो चीजें किसी भी पार्टनर्स को देनी है, राइट, तो वो क्या हो जाएंगी, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट और टोटल उनका क्या हो जाएगा, फर्म के अकाउंट में डेबिट। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो भी पैसा किसी भी पार्टनर से लेना है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है या फिर कोई प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया या कुछ और गलती से दे दिया गया, तो यानी कि वो पैसा पार्टनर से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा वापस, क्योंकि भाई वो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो जो भी पैसा यहां पार्टनर से लिया जाता है तो वो सारा का सारा पैसा क्या करा जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में से काट लिया जाएगा और साथ में उनका जो टोटल होगा वो फर्म के अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये दो चीजें आप लोग यदि याद रख लोगे तो ये मैं समझ रहा हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे, राइट। तो दो कंसेप्ट क्या थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पहली चीज आती है हमारी कि जो पैसा किसी भी पार्टनर्स को यहां पर देना है तो वो सारा का सारा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट और उनका टोटल क्या हो जाएगा, फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज पर आते हैं, ऐसा सारा पैसा जो पार्टनर से चार्ज करना है यानी कि फर्म को लेना है तो वो पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा और उनका टोटल क्या कर दिया जाएगा, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट। देखिए एक सीधा सिंपल सी चीज याद रखनी है, किसी को कोई चीज मिल रही है तो वो क्रेडिट होती है, किसी से यदि कोई चीज ले ली जाती है तो वो चीज क्या कर दी जाती है, डेबिट कर दी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग इसे समझते हैं, देखते हैं। मान के चलिए कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर किसी पार्टनर्स को देना भूल गए, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने भी पार्टनर्स हैं यानी कि 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अभी क्या बताया मैंने आपको कि जो चीजें देनी है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में, यानी कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, क्लियर। और इनका जो टोटल होगा वो क्या कर दिया जाएगा, फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, राइट। इसके बाद यदि कोई चीज गलती से गलत कर दिया है हम लोगों ने तो उसे हम रेक्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया गया, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन दे रखा है और बोला गया है कि इस प्रॉफिट को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया किसी अदर रेशियो में या हम लोगों ने नॉर्मली डिवाइड कर दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बगैर। तो जो भी प्रॉफिट यहाँ पर गलती से डिवाइड कर दिया गया है पार्टनर्स के बीच में विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से वापस ले लेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर से वापस ले लेंगे। और वापस लेने का मतलब सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है कि उस पैसे को कहां रिकॉर्ड करा जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा क्या करा जा रहा है, पार्टनर से वापस लिया जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस सारे पैसे को वापस ले लेते हैं। तो वापस लेने की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में से काट लिया जाता है। इस वजह से वो सारा पैसा डेबिट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में और इनका जो टोटल होगा वो क्या कर दिया जाएगा, फर्म के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। देन फाइनल स्टेज में हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, फर्म को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, फर्म को बैलेंस करेंगे। अब फर्म को बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा, हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल देखेंगे और दोनों साइड का टोटल करने के बाद देखेंगे बैलेंस किस साइड कम पड़ रहा है, राइट। अब देखिए पॉसिबल है कि भाई बैलेंस हो सकता है कि भाई डेबिट साइड में कम पड़े और वो भी सकता है कि भाई वो बैलेंस क्रेडिट साइड में कम पड़े। जब कभी भी ध्यान रखना डेबिट साइड में बैलेंस कम है, किस साइड कम है बैलेंस, डेबिट साइड में यदि बैलेंस कम है तो इसका मतलब है कि भाई यहां पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, राइट। और यदि ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन में क्या आ जाए कि भाई यहां डिस्ट्रीब्यूशन, यहां कमी कहां पड़े, क्रेडिट साइड में, यदि फर्म की क्रेडिट साइड में कमी पड़ती है
तो उस केस में यहां डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ऑलवेज लॉस का। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि डेबिट साइड में फर्म के में बैलेंस कम है तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और यदि इन केस क्रेडिट साइड में बैलेंस की कमी पड़ती है तो उस केस में ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा यहां पर वो लॉस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 3:1, 2:1 या 1:1, जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा उस रेशियो में यहां पर हम लोग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। लेकिन यदि कभी भी रेशियो आपको गिवन नहीं दे रखा तो उस केस में हम लोग यहां पर उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? अब डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरीके से? अब देखिए यहां पर फर्म के कहां पर लिखा हुआ है बैलेंस? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा गया है। यदि फर्म के डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। क्लियर? और यदि इनकेस बैलेंस यहां फर्म के किस साइड होता? क्रेडिट साइड होता, तो वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम पार्टनर्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यदि कोई चीज नहीं आती है तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके प्लीज जरूर बताइएगा। राइट? अब जैसे ही ये चीज पूरी होती है और इसे पूरा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? अब टोटल करेंगे किस चीज का? पार्टनर्स के इनका डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल। अब टोटल किस तरीके से करना है? यहां डायरेक्टली टोटलिंग करनी है, यहां आप लोगों को अभी बैलेंसिंग नहीं करनी है कि भाई ए के डेबिट साइड का टोटल कितना है, ए के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, बी के डेबिट का टोटल, बी के क्रेडिट का टोटल, ऐसे ही सी का डेबिट एंड सी का क्रेडिट का हम लोगों को टोटल कर देना है। अब टोटल करने के बाद फाइनल स्टेज में हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि इनको बैलेंसिंग करेंगे। अब किसको बैलेंसिंग करेंगे? ए की डेबिट एंड क्रेडिट साइड को। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि भाई यहां पर ए के डेबिट में आए यहां पर 5000 रुपीज। कितना आया? 5000 रुपीज यहां पर आते हैं, और यहां ए की क्रेडिट में आ रहे हैं हमारे 5500। कितना आ रहा है? 5500। ये देखिए फिगर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक इमेजिनरी फिगर्स है। भाई हमने मान के चले कि भाई ए के डेबिट में बैलेंस आया 5000 और ए के क्रेडिट में टोटल कितना आया? 5500। तो हम लोगों को करना क्या है कि इनका जो बेसिक डिफरेंस होगा, जो कि कितने रुपए है? 500 रुपए का, तो उस बेसिक डिफरेंस को हम लोगों को करना क्या है? जो ज्यादा वाली अमाउंट है, ध्यान रखना ज्यादा वाली अमाउंट यानी कि क्रेडिट वाली साइड है, तो उसके नीचे रिकॉर्ड कर देना है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है? 500 रुपीज। तो हम लोगों को करना क्या है? 500 रुपए को कहां लिख देना है? ज्यादा वाले अमाउंट के नीचे। अब देखिए ये ज्यादा होता तो डेबिट के नीचे रिकॉर्ड कर देते, और क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट के नीचे रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 500 रुपीज को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्लियर? दूसरी साइड में आते हैं हम लोग यहां पर क्या है कि भाई यहां पर भी हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यहां पर बैलेंस आया 6250, राइट, और यहां पर भी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई यहां पर भी कितना आ गया? 6250 आ गया। अब 6250 यानी कि बैलेंसिंग यहां पर क्या है? इक्वल। तो इक्वल जब कभी भी होती है तो यहां पर क्या लगा दिया जाता है? क्रॉस लगा दिया जाता है, वहां पर उनकी कभी भी बैलेंसिंग नहीं करी जाती। इसी तरीके से तीसरी स्टेज में देखते हैं, मान के चलिए कि भाई यहां पर बैलेंस आया 4500 और यहां पर बैलेंस आया हमारा 4000, राइट। अब इन बैलेंसेस को भी वही करना है कि भाई इनका डिफरेंस कितना है? 500 रुपीज का, और 500 रुपीज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कहां लिखना है हम लोगों को? ज्यादा वाले अमाउंट के नीचे। अब ज्यादा वाला मतलब डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया 500, तो 500 यहां पर क्या हो गया? डेबिट कर दिया गया। क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? अब फर्म का यहां पर बैलेंस ऑलवेज इक्वल होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहां पर उसे बैलेंस कर दिया था। क्लियर? अब बात आती है यहां पर जर्नल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री देखिए बनाना बहुत ही सिंपल है। जब ये एडजस्टमेंट टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद हम लोग को करना क्या है कि भाई देखिए ए यहां क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, और सी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसी से हम लोग यहाँ जर्नल बनाएंगे, और जर्नल किस तरीके से बनाई जाएगी? सी डेबिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 500 से, एंड साथ में टू एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? ये भी 500 रुपीज से। ये एंट्री हम लोगों की कर दी जाएगी, और साथ में नरेशन डाल दी जाएगी कि भाई हम लोगों का ये एरर था और उसे अब रेक्टिफाई कर दिया गया।
उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर एक सीधा सिंपल सा डाउट बच्चों के आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई यदि इनकेस इनका बैलेंसिंग इक्वल करने के बाद जनरल में बैलेंसिंग इक्वल नहीं होती है तो क्या होगा। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन को एडजस्टमेंट टेबल आप लोगों जब भी सही बनाएंगे तो हमेशा ये इक्वल चलेगा, और जब कभी भी ध्यान रखना इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों की जो मिस्टेक हो रही है वो कहाँ हो रही है, एडजस्टमेंट टेबल में ही यहाँ पर मिस्टेक देखने को मिलेगी, राइट। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग साथ में लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए गाइस इसे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर एज्यूम करा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वली का है, यानी कि वो एक इक्वल पार्टनर्स हैं। उन्होंने कैपिटल यहाँ पर कंट्रीब्यूट करी, A ने 2 लाख रुपीस की, B ने 1 लाख की और C ने यहाँ पर 1 लाख रुपीस की कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद क्वेश्चन में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% इंस्टेड ऑफ 10%। अब देखिए यहाँ पर मैं परिणाम लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर परिणाम हम लोग साथ में ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 5% के रूप में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पार्टनर्स के बीच में, जबकि यहाँ पर करना कितना था, इंस्टेड ऑफ 10%, यानी कि 10% जो तक रेट था हमारा उस रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि करेक्ट रिकॉर्डिंग थी हमारी 10% की और रॉन्ग रिकॉर्डिंग क्या थी हमारी 5% की। देखिए इसका एक तरीका ये है कि भाई 5% की कमी है 5% और दे देंगे, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर एक बच्चों को इजीली क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सीधा सिंपल सा तरीका लेके आ रहा हूँ, उस तरीके से ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग 100% एक्यूरेट निकाल पाएंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या था कि 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लगाना था, जबकि हमने क्या करा है 5% के रेट से लगा दिया है। तो पहली चीज देखिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि भाई जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही हो तो आप लोगों को चेक कर लेना है पहले कि जो कैपिटल हम लोगों को गिवन है वो ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। जब कभी भी ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल है तो हम डायरेक्टली उस पर सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब कभी भी ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल आप लोगों को गिवन दे रखी हो तो आप लोग क्या करोगे, पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैं साथ में यहाँ लिख देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग कैपिटल, राइट। और क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर देनी है ड्रॉइंग्स। क्या प्लस करना है हम लोगों को, ड्रॉइंग्स को प्लस कर देना है और साथ में उसमें से माइनस कर देना है बेसिकली प्रॉफिट को। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो बेसिक आंसर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी और उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब पता कैसे लगेगा कि भाई हम लोगों को कि भाई ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग गिवन है, तो वो हम लोग डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चंस में आप लोगों को डेट दे रखी होगी कि भाई ऑन 31 मार्च आपको कैपिटल गिवन है या फिर ऑन 1 अप्रैल गिवन दे रखी है, और किस डेट को दे रखी है उस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई हमारे पास जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग है या फिर क्लोजिंग। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जब कभी भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो, उसमें यदि ड्राइंग्स दे रखी है तो ऐड कर दो, नहीं दे रखी है तो छोड़ दो। देन प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में और उनके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा उसे माइनस करके हमें क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, राइट। और ओपनिंग कैपिटल के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वापस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या था कि भाई यहाँ इंस्टेड ऑफ 5%, देखिए यहाँ दो चीजें हो गई, ये तो हो गई हमारी लॉन्ग एंट्री कि भाई 5% हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज है 10%, ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। देखिए जरूरी नहीं है यहाँ पर कि भाई हम लोग करेक्ट एंट्री को पहले करें या फिर रॉन्ग एंट्री को पहले करें, आप कोई भी एंट्री पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है वो कौन सी कर दी गई है, 5% के रेट से कर दी गई है, जो कि गलत थी। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पैसे को पार्टनर से पहले वापस ले लेंगे। क्या करेंगे, उस पैसे को पार्टनर से वापस लेंगे, और वापस लेंगे तो इसका मतलब वो कहाँ आएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और उनका जो टोटल होगा वो कहाँ आ जाएगा, फर्म के क्रेडिट में। देखिए किस तरीके से
कि भाई 5% पर एनम का रेट था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगानी है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% हमारा कितना हो गया 10,000 रुपीज, तो 10,000 ए के अकाउंट में, बी की कैपिटल थी 1 लाख की, तो 1 लाख का 5% हमारा कितना हो गया 5,000, तो बी के अकाउंट में कितना आ गया डेबिट में 5,000। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भाई डेबिट और क्रेडिट में यहाँ गलती नहीं करनी है, जो चीजें पार्टनर से लेनी है वो पार्टनर के डेबिट में आएंगी और जो चीजें पार्टनर्स को देनी है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएंगी, राइट। तीसरी चीज, सी के अकाउंट का कैपिटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया बेसिकली 5,000, और इनका तीनों का यदि हम सम करें तो कितना हो रहा है हमारा 20,000 रुपीज, और 20,000 को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ये देखिए तीनों डेबिट में है तो तीनों का टोटल जो होगा वो कहाँ आएगा फर्म के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट आता है दूसरी चीज पर। दूसरी चीज क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें करेक्टली देनी थी, अब उसके ऊपर चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था जो कि कितना था 10% के रेट से, तो 2 लाख का 10% हमें पार्टनर्स को देना है। अब पार्टनर्स को देना है तो उसका मतलब कहां रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, राइट। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया बेसिकली 20,000, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, एंड अगेन सीक में 10,000, और इनका टोटल यदि हम लोग करें तो कितना हो गया बेसिकली 40,000, जो कि कहां रिकॉर्ड कर दिया जाएगा फर्म के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर। अब लास्ट स्टेज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि हम लोगों को करना क्या होता है कि जब दोनों चीजें हो जाती हैं, करेक्ट एंट्री भी हो गई रॉन्ग एंट्री भी हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। अब फर्म बैलेंस किस तरीके से होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम लोगों को करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करा, देखा हम लोगों ने कि बैलेंस क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ टोटल करा पहले तो 40,000, अब यहाँ पर टोटल 20,000 है तो भाई 20,000 की कमी थी वो पूरी करी हम लोगों ने, और यहाँ पर टोटल क्या कर दिया 40,000 पूरा कर दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी पहले कि भाई यदि बैलेंस डेबिट में कम पड़े तो वो प्रॉफिट है और क्रेडिट में कम पड़े तो लॉस है, राइट। तो ये क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या है हमारा लॉस। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब देखिए 20,000 यहाँ पर अमाउंट निकल गया है, तो 20,000 को हम लोग यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा अमाउंट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 4 बार 6। अब बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि इसका अमाउंट कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है 6,666.67। अब देखिए इसे राउंड फिगर कर दिया जाएगा, तो राउंड फिगर हम लोगों को किस तरीके से करना है कि एक बार 6 छोड़ देना है और बचे कुछ 2 बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 7 कर देंगे, यानी कि 6,667, एंड यहाँ पर भी अगेन 6,6,6 एंड 7। क्लियर। जिससे क्या होगा कि इनका यदि हम टोटल करें तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 20,000 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि इनका टोटल करेंगे हम। टोटल देखिए कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, इनका हम टोटल करते हैं 16,666, टोटल यहां पर 20,000, 11,667, 10,000, 11,667, 10,000, राइट। मैंने आप लोगों को अगली लास्ट स्टेप में हम क्या बताया आप लोगों को कि भाई आप बैलेंसिंग करेंगे हम लोग। अब बैलेंसिंग करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनर्स का बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाएगा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई इनका बेसिक डिफरेंस कितने का है, राइट। तो 20,000 में से 16,667 में हम लोग 66 माइनस करेंगे, तो भाई माइनस करने के बाद हमारा कुछ अमाउंट निकल के आएगा 3,334, राइट। इसी तरीके से इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस किया, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ज्यादा वाले के नीचे रिकॉर्ड करना है, इस वजह से मैंने क्या करा उसे क्रेडिट के नीचे रिकॉर्ड करा। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर देखा हम लोगों ने इनका डिफरेंस आ रहा है 1667, तो जो कि हम लोग क्या करेंगे ज्यादा वाले के नीचे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट साइड 1667, राइट। सेम टू सेम सी के साथ भी वही करना है हम लोगों को कि भाई हम लोगों का डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकाल करके कहाँ लिखना है ज्यादा वाले के नीचे, यानी कि ये भी डेबिट हुआ और ये भी डेबिट हुआ, और ये फर्म क्या हो गई क्रॉस, यानी कि वो ऑलवेज क्या आएगी इक्वल, राइट। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री देखिए सीधी सिंपल सी यहां पर हम लोगों की तैयार हुई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी भी यहां पर डेबिट हो रहा है तो बी को भी डेबिट कर देते हैं, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पर लास्ट में क्या है ए, तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहां पर अमाउंट कितना कितना है, सी के अकाउंट में सबसे पहले 1667, बी के अकाउंट में 1667 एंड फाइनल लास्ट में ए के अकाउंट में कितना है 3334। तो बेसिकली ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। हम लोग साथ में नरेशन डाल देंगे यहाँ पर और नरेशन डालने के बाद हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक चीज ध्यान और दीजिएगा कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि कैपिटल फिक्स है, क्या है कैपिटल फिक्स। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे कि भाई फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है। जब कभी भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, तो फिक्स के केस में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कैपिटल, जैसे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, तो इस कैपिटल वर्ड की जगह पर हमें वर्ड यूज करना है करेंट वर्ड। क्या यूज करेंगे करेंट। तो हम लोग बोलते हैं उस केस में यदि फिक्स लिखा होता है यहाँ तो लिखते सीज करेंट अकाउंट डेबिट, बीज करेंट अकाउंट डेबिट, टू एज करेंट अकाउंट जिनका बैलेंस इक्वल होकर के हम लोगों की जनरल तैयार हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है यहाँ जनरली 3 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम्स में देखा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आप लोग इनके क्वेश्चंस करके देखिए। यदि कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।